पूर्वजों के द्वारा सुना और कहा जाता है कि हमारी 3-4 पीढ़ियाँ पूर्व से भी पूछी जाती है, तो वो भी बताते हैं कि हम मंदिर ऐसे ही बना हुआ देखे हैं। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि 250 से पौने 300 साल पुराना ये मंदिर है। जो अब आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में और कहीं है ये नहीं है, बस केवल यही एक जगह है जहां पर ये विराजमान है। मंदिर आपको एक से एक भव्य विशाल रूप में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं, और एक ही जगह ये स्थित है जिसे ठाकुर जी का मंदिर पक्की बौली विश्वम्बर नाथ धाम मंदिर, जो बगहा पुलिस जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ओम नमः शिवाय, सुप्रभात। आज हम सावन के इस सोमवारी के दिन, जो आज का तीसरा सोमवारी, और आज हम फिर एक बार आए हुए हैं पक्की बौली के मंदिर के प्रांगण में। और आज का जो बताने के पीछे और यहाँ आने के पीछे है कि मंदिर के इस जीर्णोद्धार में बहुत सारे लोगों का अपना एक हर तरीके से समावेश हो रहा है, और हर लोग अपने सहयोग प्रदान करके इस ऐतिहासिक मंदिर की, जो अपनी एक संस्कृति की धरोहर है, इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बचाने के प्रयास में तमाम तरह के मंदिर के द्वारा बनाए गए कमेटी के लोगों के द्वारा, और यहाँ के जो भी सामाजिक और बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनके द्वारा योगदान करके इस मंदिर के निर्माण के और नए तरीके से जीर्णोद्धार में अपना एक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कल यहाँ पर मैं अभी आपको लेके चलूंगा और बताऊंगा कि यहाँ कल काफी ज्यादा लोगों का अपना जो सहयोग है, उसमें स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने टाइल्स लगा के इस मंदिर को और व्यवस्थित तरीके से या इसके सौंदर्यीकरण को देखते हुए अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ईंटा, बालू, मैं इस प्रकार से बोल पाऊं कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। तो हम अंदर की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ की विधि व्यवस्था को और बेहतर तरीके से सुदृढ़ किया जा रहा है। मैं आपको मंदिर के प्रवेश द्वार पे हूँ, और आज का ये सोमवार का दिन है। आप देखें कि काफी ज्यादा जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और इस मंदिर का अपना एक अलग प्रभाव है, और इस प्रभाव में कहीं ना कहीं इतिहास के धरोहर में इन चीजों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें कि काफी ज्यादा जो भी भक्तगण है अपने पूजन में इस जगह का, एक विश्वनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा प्रताप ये है कि यहाँ जो भी आप अपने मन से जिस भी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप अपना यहाँ पूजा अर्चन करते हैं, वो काफी सफल होता है। अंदर काफी भीड़ है, और सारे जो भी भक्तगण हैं, एक यहाँ दो तरीके का, एक यहाँ पे 3 लिंग का बना हुआ ये हमारा शिव मंदिर का है, और दूसरे वाले इसी प्रांगण के अंतर्गत यहाँ पर जो शिवलिंग का निर्माण किया गया है, वो 11 शिवलिंग के बीच में। मैं और आपको थोड़ा सा पास इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखें जो भी हमारे भक्तगण है यहाँ अपना पूजा अर्चन करने के लिए, और आप देखें कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर ये 11 लिंग का निर्मित से ये हमारा शिवलिंग का यहाँ पे निर्माण हुआ है, और सारे भक्तगण अपने अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा अर्चन करते हैं। कांवरिया लोग अपना जल को भर के आते हैं जटाशंकर बाबा से, और यहाँ आके वो जल को गिरा के और अपने मनोकामना के पूर्ण के लिए लोग जो भी उनकी मन की इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए। ये विश्वनाथ मंदिर इतिहास के धरोहर में एक बहुत बड़ा संपत्ति है, जिसे बचाने का प्रयास यहाँ के मंदिर के द्वारा बनाए गए कमेटी के लोगों के द्वारा और बुद्धिजीवी और समाज वर्ग के लोगों का एक अथक प्रयास के चलते ये जरूरी है कि इस धरोहर को बचाने का हर कोई मिलजुल कर प्रयास करे। हम यहाँ के कमेटी के लोगों से भी संपर्क करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर प्रांगण के इस पेड़ का, ये अभी जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये 250 साल पुराना ये पेड़ है जो इस मंदिर प्रांगण में अवस्थित है, और इसका एक अलग दिव्य प्रताप है। यहाँ जो भी पूजा अर्चन करते हैं, मैं बोला तो इस बात को कि हाँ, यहाँ पे जो भी पूजा अर्चन करके आप अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए करें, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। और कहीं ना कहीं जैसे हर पिंड का अपना एक अलग स्थान होता है, उसी तरह इस विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का भी अपना एक अलौकिक प्रताप है। तो कहीं ना कहीं इस धरोहर को बचाने में हम सारे लोगों का प्रयास होना चाहिए, और इस प्रयास का एक ऐसी
निकल के आना चाहिए कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो और साथ ही साथ अभी वर्तमान से लेके आने वाले भविष्य में इसका जो भी सुव्यवस्थित हो, एक रूपरेखा तैयार करके हो। हमारे मंदिर प्रांगण में एक सारे लोग उपस्थित हैं और ये लोग भी बताएंगे कि यहाँ का जो अपना एक अलग प्रभाव वो किस प्रकार से है। आप सारे लोगों का हमारे नई दिशा डिजिटल न्यूज में स्वागत है। आप लोग बताएं कि यहाँ किस तरीके से और किस प्रकार से आप लोगों का प्रयास है और इस प्रयास के माध्यम से इस मंदिर के लिए आप लोग लगे हुए हैं। पहले तो आपकी नई दिशा जो न्यूज है इसको मैं बहुत बहुत मंदिर प्रांगण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं मंदिर कमेटी की तरफ से ये चीज आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि ये मंदिर काफी पुराना है। इस पे कहीं अंकित नहीं है कि ये कितने वर्ष का कब का बना हुआ है। एक पूर्वजों के द्वारा सुना और कहा जाता है कि हमारी 3-4 पीढ़ियां पूर्व से भी पूछी जाती, तो वो भी बताते हैं कि हम मंदिर ऐसे ही बना हुआ देखे हैं। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में ये जो आपने अभी दिखाया पिपलेश्वर महादेव जो विराजमान है, ये हमारी 3-4 पीढ़ियों से तो हम भी पूछते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, तो वो भी बताते हैं कि इसी तरह इसी समान ये पिपलेश्वर महादेव यहाँ पे विराजमान है और इनकी पूजा अर्चना होती है। और हमारे इसी प्रांगण में 2 मंदिर हैं, एक बाबा दुधेश्वर नाथ के और एक 11 रुद्र के, जिनमें भक्त बहुत आस्था से, बहुत ही आस्थात्मक रूप से यहाँ मनोकामना और अपनी इच्छाओं को लेके आते हैं। दुधेश्वर नाथ में लोग अपनी दर्शन करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए दुधेश्वर नाथ में, और 11 रुद्र में मनोकामना, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए 11 रुद्र की पूजा और यहाँ रुद्राभिषेक प्रत्येक दिन होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक यहाँ जो मंदिर प्रांगण में वो दुधेश्वर बाबा के नाम से और 11 लिंग के रूप में जो है, तो यहाँ पे जिस तरीके की आपकी मन की इच्छा, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए सारे लोग आते हैं और यहाँ अपना पूजा अर्चन करते हैं। मेरा ये था कि कहीं ना कहीं इस मंदिर के रख रखाव के लिए या इसके सौंदर्यीकरण के लिए आप लोगों की तरफ से जो प्रयास हो रहा है, उसमें कहाँ तक किन तरीके के लोग का अपना एक सहयोग आ पा रहा है, आप जरा बताएं। हम तो सबको स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। बगहा नगर के बाहर के लोगों को भी हम निमंत्रित करते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में आए और इस प्राचीन मंदिर और ये प्राचीन धरोहर जो बगहा की धरोहर है, इसको बचाने का पुरजोर प्रयास हमारी मंदिर कमेटी कर रही है और सबको निमंत्रण दे रही है। एक जैसे भी लोग जो भी आने वाले हैं सबसे मदद मांगती है और प्रयास करती है। और जो भी समझ में आ रहा है, अभी मंदिर कमेटी, हम काफी नए मंदिर कमेटी में जुड़े हुए हैं, काफी हम 6 महीना से मंदिर कमेटी में है। तो हमारे टीम जो है बहुत ही जुझारू टीम है और बहुत ही युवा टीम है। हम रुपेश तिवारी जी जो हमारे बीच के अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष जी ध्रुव जी हैं, सचिव हमारे किरण गुप्ता जी हैं, मैं खुद उप सचिव के पद पे हूँ। तो ये और बाकी सारे सदस्य लोग मिलकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर एक जगह पे जहां मंदिर को जैसी जरूरत पड़ रही है वहां पे खड़े हैं, तत्पर हैं। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में भक्तगण को कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस पे पुरजोर ध्यान दिया जाता है। हम लोग रात को 12 बजे रात तक भी काम करते हैं और मंदिर में कैसे क्या सुविधा दे सके। और हम तो स्वागत करते हैं, हम विगत कई ट्रस्ट वालों को भी ऑफर दिए कि आप मेरे मंदिर प्रांगण में आए और आप प्रसार करें। मंदिर में दान समाज से ही दान लेके करते हैं, मंदिर में कोई आय का बहुत बड़ा स्रोत नहीं है। जैसा इन्होंने के बताया कि तमाम तरह के कमेटियों का भी आह्वान है या समाज के वैसे लोग भी जो आके अपना बढ़ चढ़ के स्वरमौर होके इस मंदिर के जीर्णोद्धार और इसके सौंदर्यीकरण में अपना सहयोग प्रदान करें, वो लोग निकल के आए। और हम इस नई दिशा डिजिटल न्यूज के मामले से आज जो ये कवरेज किए हैं, उसके पीछे यही हमारा प्रयास है कि इस कवरेज को देखने के बाद जो लोग यहाँ से वंचित रह गए हैं या जिन चीजों को नहीं जान पाए हैं, इसके माध्यम से जाने और अपना एक सहयोग प्रदान करते हुए इस मंदिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार में अपनी सहभागिता प्रदान करें। हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं, ये भी अपने विचारों को बताएंगे। आपकी नई दिशा को सबसे पहले धन्यवाद है इस मंदिर प्रांगण में। और यहाँ पे हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं इस मंदिर को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे मंदिर की कमेटी के सभी सदस्य लगे हुए हैं
हमारे कोषाध्यक्ष जी ध्रुव जी भी हैं, ये भी बताएंगे कि इन लोगों का सहयोग और जैसा कि युवा कमेटी के निर्माण के द्वारा इन लोगों का एक अलग प्रयास हो रहा है। तो ध्रुव जी हमारे पास हैं और वो बताएंगे। आपके नई दिशा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे मंदिर में हैं। और मैं इस मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ। मंदिर में बहुत ज्यादा कोष तो नहीं है, जो बागीचा वगैरह बिकता है बस वही कोष हम लोग के पास रहता है। और जो दान पेटिका में जो राशि डाली जाती है बस उसी राशि से हम लोग को मंदिर का काम कराना होता है। लेकिन हम लोग अभी लगभग 6 महीना से इस कमेटी में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग का यही कोशिश है कि मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, लगभग 300 साल पुराना मंदिर है, आप समझ ही सकते हैं क्या स्थिति अभी हो रही है मंदिर की। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मंदिर को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए, दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। 300 साल पुराना इस मंदिर के बचाने का प्रयास और ऐसा एक अलग अलौकिक प्रताप वाला जो ये विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जब भी मैं इस बात को बताने में सक्षम हो पा रहा हूँ कि यहाँ का एक अलौकिक प्रताप है और शिव भक्तों का हमेशा एक अलग तरीके से आस्था है। तो आप सारे कमेटियों का एक बार फिर से हम नई दिशा के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग का एक सराहनीय प्रयास और समाज के लिए एक बेहतर आप लोग कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हमारे इस कवरेज के माध्यम से भी प्रयास रहेगा कि जो लोग निकल के आगे आए और आपके इस सहयोग में अपना भी एक सहयोग देते हुए इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए अपना भरपूर सहयोग और प्रयास करें। हम चाहेंगे कि एक दो जो भी यहाँ एक और हमारे इनके तरफ से कल सीसीटीवी का कैमरे का सहयोग आया और ये के भक्त हैं और बताएंगे कि कैसे यहाँ के स्थान पे एक अलग प्रभाव मिलता है। देखिए, जय भोलेनाथ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बनकटवा में जो ये पक्की बौली स्थान है, ये हम लोगों का एक तरह से पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर है, जो कि इसको बचाना बहुत ही जरूरत है। इसके कारण है कि यहाँ पे समझिए कि मंदिर का निर्माण जो हो गया, लेकिन इसका देखभाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जो गठन हम लोगों का हुआ है, इससे थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन इसमें सहयोग बाकी लोगों को भी चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा सहयोग तो मंदिर का निर्माण होगा और यहाँ पे बहुत जरूरत है सबकी सहयोग की। जय भोलेनाथ। इनका जैसे कहना ये है कि तमाम जो भी सहयोग करने वाले लोग हैं, ऐसे बुद्धिजीवी या समाज के खासकर वैसे पूंजीपति जिनको अपने भक्ति और एक अलग तरह के धर्म में आस्था है, वो लोग भी अगर निकल के आएंगे तो जल्द से जल्द जो इनका एक संकल्प है और जो इन्होंने आह्वान किया है उसमें इनको ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी और कम समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण संभव हो सकेगा। हम प्रयास करेंगे यहाँ के जो पंडित जी भी हैं उनसे भी कुछ जानकारी को लें। सामने हमारे जो विश्वनाथ विशंबरनाथ धाम के नाम से बनकटवा पक्की बौली में जो स्थित है मंदिर, और इसी के ठीक सामने यहाँ ठाकुर जी का एक ऐसा दिव्य अलौकिक हम बोल सकते हैं मंदिर का प्रांगण है, जहां पर ठाकुर जी का हर साल एक छोटे से रूप में इनको स्थित किया गया था और वो हर साल दिन पे दिन उसमें बढ़ोतरी होती है और एक बड़े रूप का उन्होंने आकार ले लिया। हम वहां भी चलेंगे उस मंदिर प्रांगण में। साथ ही साथ अभी जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे जिन लोगों का अपना एक प्रयास हो रहा है इस मंदिर के सौंदर्यीकरण और दिखाने में, तो यहाँ पे कल एक स्ट्रीट लाइट का फाउंडेशन तैयार किया गया है, जो कि हमारे यहाँ के माननीय सांसद श्री सुनील कुमार जी के सौजन्यता से इसको तैयारी की जा रही है। और एक ये 55 फीट का यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का जो कार्यक्रम है उसको शुभारंभ किया गया और कल इसका फाउंडेशन बनाया गया। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ के तमाम लोग जिनका अलग अलग अपना एक प्रयास, कोई ईंटा कोई बालू देकर इसके पूरे सौंदर्यीकरण को, पीछे आप देखिए कि पौधा लगा के हरियाली जीवन को बचाने के लिए पौधे को भी लगा के इस मंदिर के सौंदर्यीकरण में अपना पूरा प्रयास यहाँ के लोगों के द्वारा हो रहा है। सवाल वही है कि कहीं ना कहीं थोड़े से लोग निकल के आए, अगर निकल के आने के बाद इसको एक
बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी करें, तो कहीं ना कहीं इस मंदिर का जो एक हमारा 300 साल पुराना धरोहर है, इसको बचाने का एक पूर्णतः प्रयास होगा। आप देखें, मैं इधर और पास से दिखा पा रहा हूं कि यहाँ बालू भी लोगों ने गिराया, ईंटा और ये तमाम जो भी टूटे फूटे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को निकल के आना होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये मंदिर थोड़ा सा ध्वस्त हो चुका है, इसका बाउंड्री। इन सारे कार्यक्रम में मंदिर के कमेटी के द्वारा तो प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन वैसे लोग जो थोड़े से पूंजीपति हमारे और जिनको अपना लगता है कि हमारे प्रयास करने से, हमारे सहयोग करने से इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम हो सकता है, वो लोग निकल के आए। अब हम लोग चलेंगे ठाकुर जी के मंदिर में और वहाँ की चीजों को भी हम आप तक बताने का प्रयास करेंगे। ये वो हमारे ठाकुर जी का मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम अंदर की तरफ चलेंगे और जहाँ पर ठाकुर जी को स्थित किया गया है वहाँ भी हम देखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ भी वही धरोहर की बात होती है और ये चीज निकल के आता है कि यहाँ पर कहीं कोई गलत व्यक्ति या अपने गलत मानसिकता से अगर लोग आएंगे तो उनकी किसी भी तरह का मन में अगर असंतोष है, अगर उनके मन में किसी भी तरह की कोई गंदगी है, तो वो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में वो चीज सामने निकल के आ पाता है। ये मंदिर का आप देखें कि इसके चहुमुखी दिशा में इसी तरीके से ये ठाकुर जी का स्थित, जो हर साल, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के इस मंदिर का प्रभाव कि हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है और एक छोटे से अवशेष में यहाँ रखा हुआ ठाकुर जी का वो जो अवशेष था वो हर दिन बढ़े और एक रूप में बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस प्रांगण में इस ठाकुर जी के गर्भगृह में सारे भक्त आते हैं और अपनी मन की इच्छा को प्राप्त करने के लिए यहाँ भी अपनी पूजा अर्चन को करते हैं। बहुत सारे हमारे माताएं, आज देखें आज सोमवार का दिन और काफी थोड़ा सा जानकारी हमारे यहाँ के पंडित महोदय जी भी देंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस नई दिशा चैनल में। आज हम आए और आपके इस मंदिर के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देके यहाँ की चीजों को बताएं ताकि लोगों तक वो चीज जाए और यहाँ पे वो लोग आए और इन चीजों का लाभ ले सके। जी, ऐसा है कि मंदिर जो है 18वीं सदी का बनाया हुआ है। इसको यहाँ के स्थानीय स्वर्गीय रामजीवन भगत इसके निर्माण करता है। इसमें मूर्ति जो रखी हुई है वो नेपाल के नरेश के द्वारा प्राप्त हुई है और ये पहले बहुत छोटे आकार की थी, जो बढ़ते 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 आज इतने बड़े आकार में विराजमान है। ये जिंदा शालिग्राम है और हर साल जो है इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जिंदा शालिग्राम, ये बात मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बताना का प्रयास करूंगा। जिंदा शालिग्राम का अवशेष में बढ़ोतरी होना, ये लोग महसूस करते हैं कि हर साल की अपेक्षा दूसरे साल इस अवशेष में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि हमारे पंडित जी महोदय ने बताया। और ये बहुत ही सिद्ध पीठ जगह है। यहाँ पर जो है भक्त हमेशा आते जाते रहते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और आ करके जो है इनका पूजा अर्चन करते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज तक इस मंदिर का विशेष रूप से प्रभाव ये रहा है कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है। कितनी बड़ी बात है। आप ऐसे मन्नत को मांगने के लिए इस पूरे बिहार नहीं, भारत के हर राज्य में अलग अलग मंदिर पे जहाँ जिसकी जैसी अपनी मन्नत है वो लोग जाते हैं। तो क्यों ना जो लोग हमारे समीपवर्ती हैं और जिन्हें इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है वो लोग आए और यहाँ पर जैसे हमारे पंडित जी महोदय ने बताया कि अपनी मन की इच्छा को प्राप्ति के लिए अपने मन से उस दुआ को मांगे। जरूर इस ठाकुर महाराज जी के दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। और ये एक ऐसी मूर्ति है जो अब आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में और कहीं है नहीं है, बस केवल यही एक जगह है जहां पर ये विराजमान है। मंदिर आपको एक से एक भव्य विशाल रूप में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं और एक ही जगह ये स्थित है, जिसे ठाकुर जी का मंदिर पक्की बौली विश्वंबर नाथ धाम मंदिर, जो बगहा पुलिस जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर स्थित है। ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग भी इससे वंचित हैं
अगर हमारे इस कवरेज के माध्यम से इस चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तो आप निश्चित इस मंदिर के प्रांगण में आए और यहाँ दर्शन करें और अपनी मन्नत को मांगे। साथ ही साथ एक बार मैं फिर बोलूंगा, हमारे इस कवरेज को दिखाने के पीछे बस यही प्रयास कि आप सारे लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें। ये वो शयन कक्ष है जो ठाकुर महाराज का है। आप देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से, मैं आपको एकदम करीब से दिखाना, ये ठाकुर महाराज जहां हमने आपको मंदिर प्रांगण में दिखाया वहां स्थित है। उनके सोने के लिए ये जो बिछावन का व्यवस्थित तरीके से आप देख रहे हैं, ये कमेटी के द्वारा एक अथक प्रयास का नतीजा है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके के प्रयास से धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का अपना एक विश्वास में प्रगाढ़ता मिलेगी, जिसे आपको बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी से ही आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं इस विशंबरनाथ मंदिर प्रांगण से और इन ठाकुर जी महाराज के प्रांगण से आप सारे लोगों को एक बार यहाँ पे अपने सहयोग को प्रदान करने के साथ साथ अपनी सहभागिता को दें, ताकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार और इस मंदिर का जितना जो भी कमियां हैं उसको पूरा करते हुए एक व्यवस्थित और विस्तृत रूपरेखा तैयार किया जाए। अभी हमारे जो महिला भक्त हैं ये लोग आए हैं और एक हमारे आंटी जी हैं, ये रेखा देवी जी हैं और ये बताएंगे कि यहाँ जो पूजा अर्चन होता है उसका क्या विशेष प्रभाव रहता है। आपका स्वागत है हमारे नई दिशा में। आप बताएं कि यहाँ पूजा अर्चन से आप लोग को किस तरीके का एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। शिव जी के प्रभु के हमेशा चरणों में उनकी प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं प्रभु। उनकी मैं कैंसर की मरीज हूँ और भगवान के आज 5 साल दिन हो गया मेरा प्रभु से हाजिर और मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं प्रभु मेरे को एकदम आजाद रखे हैं, अच्छा से रखे, महादेव जी से यही मांगे, यहाँ से आके यही मांगते जी प्रभु मेरे को रक्षा करे। आज मैं उनके सामने जियत चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना परमात्मा से याद रखते हैं, मालिक से जो मांगते हैं मालिक जो देते हैं, हमारे को जो मांगती हो प्रभु से वही हमारे को देते। हमारे पास लड़का नहीं था, उनको भी मांगे, उनको भी मेरे को मालिक दे दिया, 2 दिया, एक के छोड़ी परमात्मा 2 दिया। इनकी बहुत मालिक किया परमात्मा, इसी तरह सबको मालिक हमेशा इनको याद करे, हमेशा याद। इनके साथ इनकी घर की बहू भी आई हुई है, ये भी बताएंगे कि इनका एक कैसा, और देखिए कहीं ना कहीं ये इनके भाव भीनी होने से हमारे भी अंतर वेदना में कि भगवान की ये आस्था है कि कैंसर इनका जो था वो आज समाप्त है, पुत्र की प्राप्ति नहीं तो वो पुत्र की भी प्राप्ति हुई। और इनका एक वो आस्था इस प्रकार से है कि अपनी बातों को कहने में ये करुण पूरे अंदर की तरफ से ये भाव भीनी हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक सच्चाई है जो मन से और आत्मा से निकलता है। इनकी बहू है, ये भी बताएंगे। मैं आपसे कहती हूँ, मेरे परिवार में बहुत पहले परेशानी थी, लेकिन भगवान की कृपा से अब सब परेशानी खत्म हो गई है। मेरे परिवार बहुत हंसी खुशी से सुख शांति से है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके घर में बहुत सारे परेशानियां थी, दुख थे, आज इनके इस पूरे भक्ति माहौल से वो सारा चीज निकल के आया है और ये लोग काफी सुखद महसूस कर रहे हैं। तो यही वो चीज है, कहीं ना कहीं धर्म के रूप में आप अपने भावना को जो रखते हैं इसी प्रकार से वो सामने निकल के आता है कि वो एक उदाहरण स्वरूप है कि कैंसर रूपी मरीज होने के बावजूद भी, पुत्र ना प्राप्त होने के बावजूद भी आज भक्ति का वो स्वरूप है कि वो सारा चीज प्राप्ति हुई। और इस तरीके से लोगों का जो आस्था है भगवान के प्रति ऐसे ही बढ़ता जाता है। आप दोनों आदमी को धन्यवाद है कि आपने अपने विचारों को बताएं। सबको देश, सबको मालिक देश, जैसे मेरा पति परमेश्वर उस तरह सबको बनल फूल रखे मालिक, सबको उसी तरह सदा सुहागिन रखे। नई दिशा की टीम से इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने अपने विचारों को बताया। नई दिशा डिजिटल न्यूज के माध्यम से हम इस चीज को कवरेज करने के पीछे, आप तक पहुंचाने के पीछे एक ही मकसद कि यहाँ के कमेटी के द्वारा जो प्रयास हो रहा है वो तो अलग ही है, काफी सराहनीय है और एक समाज के लिए अलग विकास का भी काम है। बाकी वो लोग जो लोग इससे अछूते रह गए हैं वो लोग निकल के आए, अपनी सहभागिता, अपने सहयोग को प्रदान करें ताकि जल्द से जल्द इस मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में कोई कमी ना रह पाए। हमारे नई दिशा के पूरी टीम के साथ जय हिंद, जय भारत।